जय श्री राम दोस्तों आज की कहानी एक फैमिली की है जो हाल ही में बम्बई के एक फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। ये फैमिली किसी काम के चलते बम्बई में आए थे और उन्होंने एक फ्लैट ढूंढने की चालू ही किया था कि उनकी नज़र में एक सस्ता फ्लैट पड़ जाता है। वो लोग उस फ्लैट में रहना चालू करते थे, लेकिन जैसे ही वो उस फ्लैट में रहना चालू करते हैं उनकी फैमिली में बहुत सी अजीब सी चीज़ें होनी चालू हो जाती हैं। दरअसल उनकी फैमिली में 4 जने थे। वो पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, जिनमें से बेटे की उम्र 12 थी और बेटी की 7 साल। दरअसल जैसे ही वो फ्लैट में रहना चालू करते हैं उसके बेटे की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और उनके बाथरूम में एक टैप था जो हर वक्त टपकता रहता था। उन्होंने उस टैप को प्लम्बर से भी चेक करवाया था, लेकिन वो टैप कभी सही नहीं हुआ। जब उसकी पत्नी बाथरूम में नहाने के लिए जाती थी तो उसकी पीठ पर अजीब से खरोचे जाने के निशान होते थे। उसे लगा कि शायद मॉइस्चर के कारण या किसी और वजह से ये सब होता होगा, इसलिए उन्होंने उन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया। दरअसल एक रात की बात है जब उसकी बेटी रात के वक्त टीवी देख रही थी, तो वो आदमी अपनी बेटी को आवाज़ लगा के कहता है कि तुम इतनी देर तक टीवी क्यों देख रही हो, आके सो जाओ। तो उसकी बेटी उसके पास आकर कहती है कि मम्मी भी तो टीवी देख रही हैं। उस आदमी को पता था कि उसकी मम्मी अभी नहाने गई हुई है। उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी मजाक कर रही है और वो अपनी बेटी को डांट कर सोने के लिए कह देता है, लेकिन उसकी बेटी को मालूम था कि उसने किसी को टीवी के पास देखा है। लेकिन ये सब चीजें उनके लिए जैसे अब आम सी हो गई थी। उस फैमिली ने कभी इन चीजों को किसी और नजरिए से देखा ही नहीं। एक रात की बात है जब उसका पति किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था और उस वक्त उस रात वो तीनों जने घर पर अकेले थे। वो औरत अपने दोनों बच्चों को सुला देती है और करीब रात के 1 बजे के आसपास वो टीवी देख रही थी कि अचानक से उसे कॉरिडोर में किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। उसे सुनाई देता है कि कोई बच्चा किसी बॉल के साथ खेल रहा है, बॉल को बार बार ज़मीन पर मार रहा है, जिससे खटखट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ लगाकर कहती है कि रोहित, क्या ये तुम हो? उसे लगता है कि उसका बेटा जग चुका है और वही बॉल के साथ खेल रहा है। उसे डांटते हुए कहती है कि तुम अब तक सोए क्यों नहीं, रुको मैं आती हूँ। वो कहकर वहां गई ही थी कि उसके सामने एक 7 से 8 साल का लड़का खड़ा हुआ था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और वो धूल में सना हुआ था। उस औरत ने उस बच्चे को आज से पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी हैरान थी कि रात के 1 बजे भले कौन बच्चा है जो उसके घर पर है। उसे लगता है कि शायद दरवाजा खुला रह गया होगा, जिस कारण ये बच्चा घर पर आ गया। वो जाकर दरवाजा चेक करती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जो दरवाजा था वो अंदर से लॉक था। तो आखिर वो बच्चा कौन है और वो घर में आया कैसे? वो मुड़कर देखती ही है कि अचानक से वो बच्चा उनके बच्चों के कमरे में घुस जाता है। वो जाकर उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। इतने में वो एक अलमीरा को खोलती है और वो बच्चा अचानक से उसके ऊपर गिर जाता है। वो एकदम से होश में आती है, उसे हटाती है अपने ऊपर से और देखती है तो वो बच्चा दोबारा से गायब हो गया। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर रात के 1 बजे उसके साथ ये सब क्या हो रहा है? और वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके दरवाजे पर किसी के दस्तक की आवाज आती है। कोई बहुत तेजी से उसके दरवाजे को खटखटा रहा था और उसकी आहट बहुत तेज बढ़ती जा रही थी। उसे लगता है कि रात के 1 बजे भला ये कौन है जो मेरे दरवाजे पर आया है। वो जाकर दरवाजे के पास खड़ी होती है और आवाज लगाकर पूछती भी है कि बाहर कौन खड़ा है, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती। बस वो खटखटाने की आवाज और तेज हुई जा रही थी। वो एकदम दरवाजे को खोलती है तो दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। उसे यकीन था कि जस्ट 1 सेकंड पहले अभी दरवाजे को कोई बहुत जोरों से पीट रहा था और बस पल भर में ही अचानक कोई कैसे गायब हो सकता है। वो औरत अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो तुरंत इस जगह से निकलना चाहती थी। वो तुरंत अपने बच्चों के कमरे में उन्हें जगाने के लिए आती है। तो जैसे ही अपने बच्चों के कमरे में एंटर करती है वो उन्हें जगा ही रही थी। उसे एकदम से दिखाई देता है कि खिड़की के पास कोई है। एकदम से देखती है तो उसे दिखाई देता है
कि खिड़की के पास एक औरत और एक बच्चा खड़े हुए। वो बच्चा वही बच्चा था जिसे उसने अपने कॉरिडोर में खेलते हुए देखा था, और वो दोनों उसे 270 डिग्री के एंगल पे देख रहे थे, जैसे कि उनकी गर्दन टूटी हुई हो। वो मतलब अधिकतर ऐसे पूरे घूमे हुए थे। वो देखकर उस लड़की के होश हो जाते हैं। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, और जैसे ही वो कुछ समझती, वो दोनों उसी वक्त उस फ्लोर से कूद जाते हैं। ये देखकर लड़की के होश उड़ चुके थे। वो तुरंत अपने बच्चों को जगाती है, गाड़ी की चाबी लेती है और उस फ्लैट से तुरंत भाग जाती है। वो 2 दिन के अंदर उस फ्लैट को खाली कर देते हैं, और बाद में जब वो आसपास के लोगों से पता करती है तो उसे पता चलता है कि ये फ्लैट जब बन रहा था तो एक औरत और उसका बच्चा इस फ्लैट से गिरकर मर गई थी। दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसे किसी फ्लैट में होकर आना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।